गुड नून फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी में। फ्रेंड्स, आज हम वर्ब का टेस्ट सेकंड करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यू आर बीइंग द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। तो इसमें देखिए, इस सेंटेंस में वर्ब से संबंधित क्या एरर है। तो यहाँ पे एरर तो ये है कि आपने ये बीइंग का प्रयोग किया है। ठीक है, बीइंग का प्रयोग किए हैं, यानी कि जो बी की फॉर्म होती है, अगर इसका जो है स्टेट के लिए प्रयोग करेंगे, स्टेट शो करने के लिए प्रयोग करेंगे, तो इसको आप जो है आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखेंगे। और यदि केवल बिहेव दिखाना हो तब आप जो है इसको आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टेट के लिए आप नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल होना क्या है, किसी स्कूल का स्टेट है ये, तो इसको आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। सीधे इसको लिखिए, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, ऐसे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मोहन बेड हिज फ्रेंड फेयरवेल। ठीक है, मोहन बेड हिज फ्रेंड फेयरवेल। यहाँ पे आपका जो है, जो वर्ब आपने प्रयोग किया बेड जो है यहाँ पे, तो बेड एक ऐसा वर्ब होता है कि जिसकी तीनों फॉर्म जो होती है ना, देखिए जो बिड होता है, बिड का दो अर्थ होता है। एक तो होता है बोली लगाना, और दूसरा आपका होता है किसी से कुछ कहना, तो जब इसका बोली लगाना, इसका जब अर्थ होता है, तो यहाँ पे जो है बोली लगाने के जो फॉर्म होती है तीनों सेम होती है। जैसे बिड होती है, बिड और तीसरी भी बिड। लेकिन अगर इसका मीनिंग आपका जो है किसी से कुछ कहने के सेंस में है, तो इसकी जो फॉर्म होगी वो होगी बिड, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी बेड, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी बिडेन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका जो मीनिंग है, यहाँ पे फेयरवेल कहने से संदर्भित है। तो यहाँ पे आपने बिड का सेकेंड फॉर्म क्या प्रयोग किया है, बेड प्रयोग किया है यहाँ पे। तो ये हमारा सेंटेंस सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यही ध्यान देना है कि जो बिड का प्रयोग किए हैं वो किसके लिए किए हैं, बोली लगाने के लिए किए हैं या किसी से कुछ कहने के संदर्भ में किए हैं। अगर बोली लगाने का संदर्भ है तो वहाँ पे बेड नहीं, तीनों फॉर्म आपकी बिड ही होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही हैज़ सेट द एक्स्ट्रा वेट। तो यहाँ देखिए, जो सेट का जो प्रयोग किया गया है, तो जो सेट होता है आपका, सेट आपका नाउन भी है और आपका वर्ब भी है। ठीक है, नाउन होगा तो इसका अर्थ होगा कवर करना, मेंटेन करना, और जब वर्ब होगा तो इसका अर्थ होगा लॉस करना। ठीक है, और जब इसका अर्थ लॉस करना होगा तो इसकी जो है जो तीनों फॉर्म होगी, इसकी तीनों फॉर्म जो होगी वो सेम होगी। तीनों फॉर्म क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, और जब इसका मतलब नाउन होगा, तो नाउन आप जान ही रहे, नाउन होगा तो उसकी फॉर्म क्या चेंज होगी। ठीक है, वर्ब के संदर्भ में इसकी तीनों फॉर्म जो है सेम होगी। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए, ही हैज़ सेट द एक्स्ट्रा वेट। तो यहाँ पे जो है सेट यानी कि हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो मैंने बताया कि सेट का तीनों फॉर्म सेम ही होता है, सेट ही होता है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही है पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ शॉर्न दिस शीप। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका शॉर्न जो प्रयोग किया गया है, तो शॉर्न ये आपका थर्ड फॉर्म है। क्या है, ये थर्ड फॉर्म है। जैसे वर्ब आपकी क्या है, सीयर है। ठीक है, सीयर का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, सीयर्ड होता है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, सीयर्ड होता है। और एक जो होता है शॉर्न, SHORN, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका एडजेक्टिव होता है। ये शॉर्न क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, और ये आपके V1 है, ये आपका V2 है, ये आपका V3 है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए हैज़ का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म सॉर नहीं होगा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीयर्ड हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सीयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इसी पे आधारित है, हु ओन्स दिस सीयर्ड शीप। तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ देखिए जो आपका शीप है, शीप क्या है, नाउन है, ठीक है। सीयर्ड आपको, अगर ये नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करना है तो इसको आपको क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। और एडजेक्टिव आपका सीयर्ड नहीं होता है, क्या होता है, शॉर्न होता है। यहाँ पे शॉर्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ही वॉज वेयरिंग अ न्यूली गॉटन जैकेट विच ही हैड गॉटन फ्रॉम हिज फ्रेंड। यहाँ पे देखिए जो आपका गेट होता है ना, तो गेट जो होता है, गेट गॉट गॉटन, ये आपका होता है। तो ये आपका जो है, ये आपका क्या है, ये आपका V1 है, और ये आपका V2 है, ये आपका V3 है, ये आपकी एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ चाहिए क्या आपको, ही वॉज वेयरिंग ए न्यूली गॉट। यहाँ पे देखिए जैकेट क्या है, जैकेट यहाँ पे नाउन है। नाउन से पहले आपको क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए या V3 चाहिए, तो यहाँ पे आपको एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ पे गॉटन सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगले से ये जो आपकी क्लास है, ही हैड गॉटन फ्रॉम हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे हैड है, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या चाहिए, एक मिनट, इसके बाद आपको मेन वर्ब चाहिए, ठीक है। तो मेन वर्ब क्या होगी, गॉट होगी, गॉटन नहीं होगा। तो यहाँ पे गॉट सही है और यहाँ पे गॉटन सही है, ये ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7, ही मोल्टेड रॉक्स कम आउट ऑफ द वॉल्केनो इन द फॉर्म ऑफ लावा। तो यहाँ पे देखिए मेल्ट जो होता है ना, मेल्ट का भी वही होता है, जिससे आपका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेल्टेड हो जाएगी। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, मेल्टेड हो जाएगी। और जो एडजेक्टिव फॉर्म होती है वो होती है आपकी मोल्टेन हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए रॉक्स क्या है, रॉक्स क्या है, आपका नाउन है, नाउन है तो आपको उससे पहले क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव क्या होता है, मोल्टेन होता है। तो मोल्टेन सही है, मोल्टेड गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, द कैंडल्स हैव मेल्टेड मोल्टेन। अब देखिए यहाँ पे हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। अब उसके बाद क्या चाहिए आपको, मेन वर्ब चाहिए। तो मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, मोल्टेड होती है, मेल्टेन नहीं होती है, मेल्टेन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द शिप हैड ऑलरेडी संक। तो उसी तरह से आपका सिंक जो होता है, सिंक की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सिंक है, फिर उसके बाद जो है सैंक हो जाती है, फिर उसके बाद संक हो जाती है, फिर उसके बाद संकेन हो जाती है, संकेन हो जाती है, ये एडजेक्टिव हो जाता है आपका, ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चाहिए आपको, यहाँ पे वर्ब चाहिए, हैड लिखा हुआ है यहाँ, इसके बाद आपको वर्ब चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, संक है। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया हैव डिस्कवर्ड द संकेन एंड संक शिप लास्ट मंथ। अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, यहाँ पे शिप क्या है, नाउन है, नाउन है तो उससे पहले आपको क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव क्या है, संकेन है। इट इज़ प्रूवन प्रूव्ड फैक्ट, उसी तरह से प्रूव होता है। प्रूव क्या होता है आपका, प्रूव फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, अब आपका प्रूव्ड सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी आपका प्रूव्ड हो जाएगा, और एडजेक्टिव फॉर्म आपका जो है प्रूवन हो जाता है, ये एडजेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे फैक्ट आपका क्या है, नाउन है, नाउन है तो उससे पहले एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव आपको क्या हो जाएगा, प्रूवन हो जाएगा। द ट्री इज लोडेड विथ राइप मैंगोज। तो यहाँ पे आपका जो है, जो देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, जो आपका ये लेडन क्या हो जाता है, लेडन आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे लेडन आपका जो है एडजेक्टिव है, लोडेड आपके V3 है। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, एडजेक्टिव के रूप में चाहिए, तो एडजेक्टिव के रूप में क्या होगा आपका, लेडन हो जाएगा। लेडन करेक्ट है और आपका लोडेड गलत है। नेक्स्ट आपका है, द पुलिस फाइंड द ड्रंक और ड्रंकन ड्राइवर फॉर ड्रिंकिंग। यहाँ पे देखिए ड्रंक क्या है, V3 है, और ड्रंकन आपका एडजेक्टिव है। अब आपको यहाँ पे ड्राइवर नाउन है,
नाउन है तो आपको नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव आपका ट्रंकिन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इट इज़ रेडी अ कन्फ्यूज क्वेश्चन, इट इज़ रियली अ कन्फ्यूज क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देना है, बड़ा आपका इम्पोर्टेंट ये कंसेप्ट है, तो इसको समझ लेते हैं। जो आपका जीरंड होता है, ठीक है, यानी कि आपका जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है, वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है, ठीक है, ये आपका क्या देती है, ये आपको एक्टिव मीनिंग देती है। ये आपको, एक मिनट, एक्टिव मीनिंग देती है, ठीक है। और जो आपकी V3 होती है, ये आपको पैसिव मीनिंग देती है, पैसिव मीनिंग देती है। तो यहाँ पे समझना क्या है, तो समझना यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या नाउन है, नाउन से पहले अगर आप V3 लगाएंगे ये पैसिव मीनिंग देगा, और नाउन से पहले अगर आप आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो ये एक्टिव मीनिंग देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भी क्या है, V3 है, V3 है, मतलब ये आप V3 है तो इस नाउन को क्या करेगा, पैसिव करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये मीनिंग पैसिव देगा, तो इसका मतलब क्वेश्चन यहाँ कंफ्यूज करेगा नहीं, क्वेश्चन कंफ्यूज होगा, ये मीनिंग है। तो क्या क्वेश्चन कंफ्यूज होता है या कंफ्यूज करता है, ये जानना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कंफ्यूज खुद नहीं होगा, वो कंफ्यूज करेगा। तो यहाँ पे पैसिव मीनिंग नहीं चाहिए, यहाँ पे एक्टिव मीनिंग चाहिए। एक्टिव मीनिंग चाहिए तो आपको यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूजिंग करेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है। दे गॉट शॉकिंग न्यूज़, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे शॉकिंग है, इसका मतलब कि क्या, एक्टिव मीनिंग है, क्या एक्टिव मीनिंग है। तो न्यूज़ क्या करेगा, शॉक करेगा या शॉक होगा, ये ध्यान देना है। तो न्यूज़ शॉक होगा नहीं, शॉक करता है, यानी कि करता है तो एक्टिव मीनिंग चाहिए, शॉकिंग है तो ये सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन कन्फ्यूजिंग पर्सन कुड नॉट डिसाइड वेयर टू गो। अब देखिए ये नाउन है, ये क्या है, आपका आईएनजी फॉर्म है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको क्या आईएनजी फॉर्म या तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ही, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है कन्फ्यूजिंग है, तो कन्फ्यूजिंग आपको पर्सन कन्फ्यूज करेगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे एक्टिव मीनिंग निकलेगा तो पर्सन कन्फ्यूज करेगा। तो जो पर्सन कन्फ्यूज करेगा वो थोड़े कन्फ्यूज, वो जो है डिसाइड, मतलब यहाँ पे मीनिंग गलत निकलेगी। यहाँ पे कौन पर्सन डिसाइड नहीं कर पाएगा, जो कन्फ्यूज होगा या कन्फ्यूज करेगा। तो यहाँ पे जो खुद कन्फ्यूज होगा वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कहाँ जाना है। तो यहाँ पे पैसिव मीनिंग चाहिए, तो पैसिव मीनिंग चाहिए तो कन्फ्यूज लिखिए, कन्फ्यूज सही है, यहाँ पे कन्फ्यूजिंग गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, ही रेज्ड फ्रॉम द सीट एंड रोज हिज हैंड। तो यहाँ पे देखिए क्या दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपका जो एक जो रेज होता है, जो रेज वर्ब है आपका, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जिसका मीनिंग होता है उठाना या बढ़ाना, ठीक है, या पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, ठीक है। और एक मीनिंग है राइज, राइज, राइज का मतलब होता है उगना या ऊपर बढ़ना या निकलना, कुछ भी लिख लीजिए, निकलना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब ये आपका है ये जो आपका है राइज, ये इसकी जो तीनों फॉर्म होती है वो इस तरह से होती है, रोज, राइजन, ठीक ना, रोज, राइज, रोज, राइजन, ठीक ना। और इसकी जो एडजेक्टिव फोर्थ फॉर्म होती है उसकी क्या होती है, राइजिंग। ये 4 MB4 है आपका, आईएनजी फॉर्म होता है। तो ये ध्यान देखना, राइज, रोज, राइजन, राइजिंग। और ये जो वर्ब है इसका जो फॉर्म होता है वो राइज होता है, फिर उसके बाद रेज होता है, फिर उसके बाद रेज्ड हो जाता है सेकेंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म भी आपका क्या हो जाएगा, रेज्ड हो जाएगा।
और आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, रेजिंग हो जाएगा, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए ही रेज, रेज यहाँ पे रेज का मतलब कौन सा है, रेज का मतलब यहाँ पे क्या है, रेज का मतलब जो है उठना, वो अपने सीट से उठा, ठीक ना। तो उठने के संदर्भ में आपको यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पे रेज लिख दिए, रेज मतलब उठाना होता है, और यहाँ क्या है, उठने का संदर्भ है, उठने का संदर्भ है तो आपको ये फॉर्म लगानी पड़ेगी, रोज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही रोज फ्रॉम हिज सीट एंड रोज हिज हैंड मतलब यहाँ पे जो रोज है यहाँ का मतलब उठाना है, ठीक है। उठाने से मतलब यहाँ पे रेज करना पड़ेगा, रेज का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रेज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RAISED, यहाँ पे ये सही है। क्वेश्चन नंबर 18, नो वन कैन फाउंड एरर इन द सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका है, तो यहाँ पे जो फाउंड है, यहाँ जो आपका फाउंड है, फाउंड यहाँ पे फाइंड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कैन आपकी मॉडल है, मॉडल के बाद क्या चाहिए, मेन वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो फाइंड यहाँ पे आपको करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, माई फादर फाउंड हिज कंपनी इन 2010। तो यहाँ पे जो है फाउंड है, यहाँ V2 लिखना है, ठीक ना। V2 तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखिए एक फाइंड, ये आपका फाइंड है और एक आपका फाउंड है, याद रखिए। यहाँ फाइंड का मतलब पाना होता है और इस फाउंड का अर्थ होता है नींव रखना, नींव रखना। तो यहाँ पे जो वर्ब होनी चाहिए ये नींव रखने के संदर्भ में है। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, इसका सेकंड फॉर्म हो जाता है फाउंड और फाउंड, और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, फाउंडेड, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका फाउंडेड। तो ये हमें बात याद रखनी है। तो हमें ये क्या चाहिए, ये नींव रखने वाला चाहिए, तो हमें फाउंडेड लिखना पड़ेगा, यहाँ पे फाउंडेड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, द मैन हैज़ फॉलन द ट्री विथ एन एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक आपका ये फाल है और एक आपका यह FELL है, फेल है। अब इसका अर्थ होता है गिरना और इसका अर्थ होता है गिराना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म FELL होती है और थर्ड फॉर्म FALLEN होती है। इसका सेकंड फॉर्म FELLED होती है और थर्ड फॉर्म FELLED होती है, याद रखना है। तो आदमी ने क्या किया, आदमी ने पेड़ को गिराया होगा, ठीक ना, गिराना, गिरना नहीं, गिराना। तो गिराना के सेकंड थर्ड फॉर्म क्या चाहिए, फेल्ड चाहिए, FELLED। तो यहाँ पे फॉल गलत है, FELLED सही है, फेल्ड। तो ये रहा आपका जो है वर्ब का टेस्ट नंबर 1। और मैं आप बार बार आपसे बता रहा हूँ कि डिटेल हम इसमें नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग 20 क्वेश्चंस करना है और जल्दी जल्दी हमें कवर करना है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, यहाँ पे आप जो है क्वेश्चंस कर पाएंगे अपने नॉलेज के आधार पे। तो आपको इससे फ़ायदा होगा। इसी उम्मीद के साथ, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।